वक्त हो रहा है 4:13 और इस वक्त की जो सबसे बड़ी अपडेट है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो ये है कि एनडीए 208 सीटों पर बिहार में आगे चल रही है। ये किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, ये किसी ने भी कयास नहीं लगाया था कि एनडीए का इतना बेहतरीन प्रदर्शन होगा। हम आपको लाइव अपडेट्स दे रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अलीनगर सीट से। अलीनगर सीट में 24 राउंड का काउंटिंग होना था, जिसमें से 20 राउंड का काउंटिंग हो चुका है। परिणाम हमारे सामने है। मैथिली ठाकुर 6,954 वोटों से आगे चल रही हैं अलीनगर से। कुल वोट उनका 70,044 है। वहीं दूसरी ओर विनोद मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल के वो टोटल 63,090 वोटों से दूसरे स्थान पर हैं। और तीसरा एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, आप देख सकते हैं यहां पे, उनका वोट है टोटल 2,457। यानी कि जो अलीनगर विधानसभा सीट में जो मुकाबला हो रहा था उसमें मैथिली ठाकुर आगे निकलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इससे भी बड़ा अपडेट क्या है? इससे भी बड़ा अपडेट यह है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही है बिहार की। माफ करिएगा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार की भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। 95 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। वहीं दूसरे स्थान पर जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 85 सीटों पर बिहार में आगे चल रही है। लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद तोड़ी है आरजेडी कांग्रेस ने। आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी इस वक्त 25 सीटों पर आगे चल रही है। तेजस्वी यादव और राजद का क्या ये अंत है? क्या ये राष्ट्रीय जनता दल का अंत है? क्योंकि आपको याद होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी बिहार की, और बस कुछ ही सीटों के अंतर से एनडीए ने सरकार बनाया था 2020 में। लेकिन अभी इस वक्त का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, हम आपको बता दें, टोटल 80% काउंटिंग हो चुकी है। हर सीट में आप देख सकते हैं, कहीं 4 सीट का काउंटिंग, कहीं 5, कहीं 6 राउंड का काउंटिंग जो है वो बाकी है। 15 राउंड, 16 राउंड, 20 राउंड, 24 राउंड, 25 राउंड के काउंटिंग में मात्र 4 या 5 राउंड ही काउंटिंग अब बचे हुए हैं। लगभग 80% काउंटिंग पूरी हो गई है। और इसमें सबसे बड़ा जो सदमा दिया है, धोखा दिया है महागठबंधन को, वो कांग्रेस ने दिया है। आपको याद होगा, कांग्रेस ये बार बार कह रही थी कि हम महागठबंधन की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार विधानसभा चुनाव में इतना गिर जाता है? लेकिन कुछ सरप्राइजिंग फैक्टर भी हम अपने दर्शकों को बता देना चाहेंगे। एलजेपीआरवी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान की नेतृत्व वाली यह पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और इस वक्त 19 सीटों पर आगे चल रही है। लगभग 65% स्ट्राइक रेट है एलजेपीआरवी का। यह बहुत ही बेहतरीन है और यह इसीलिए भी है क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का विधानसभा चुनाव में, आपको याद होगा, पिछले बार एलजेपीआरवी जो है वो अलग चुनाव लड़ी थी, वो एनडीए में नहीं थी, एनडीए का हिस्सा नहीं थी। उस वक्त उनका प्रदर्शन बहुत ही बुरा था, हद से ज्यादा। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया 2024 के लोकसभा चुनाव में, और 2025 के विधानसभा चुनाव में एलजेपीआरवी जो एनडीए का एक बहुमूल्य हिस्सा है, वो शानदार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। हम कुछ और सीट्स के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। लाइव हम आपको दे रहे हैं अपडेट्स, रुझान लगातार आ रहे हैं और इसी रुझान में कई सारे चेहरे जो हैं, जो सिंगर्स हैं, जैसे खेसारी लाल यादव हो गए, रितेश पांडे हो गए, खेसारी लाल यादव भी अच्छा टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको एक और सीट के बारे में बताएंगे। ये देखिए, अभी ताजा अपडेट्स आ रहे हैं कि लगभग 85% ऑफ द काउंटिंग जो है वो खत्म हो गई है। 15% तक की ही काउंटिंग बाकी है बिहार में। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। राघोपुर सीट पे नजर डालते हैं एक बार। राघोपुर सीट में तेजस्वी यादव अभी 4,937 वोट से आगे चल रहे हैं। यह गढ़ माना जाता है तेजस्वी यादव का। कुल वोट की बात करें तो 30 राउंड की काउंटिंग होने वाली है, जिसमें से 21 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 21 राउंड में तेजस्वी यादव कुल 81,971 वोटों से आगे हैं, मतलब टोटल वोट है। दूसरे स्थान पर है भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार, 77,037 वोट। ये मात्र 4,937 वोट से पीछे चल रहे हैं। क्या राघोपुर सीट में चमत्कार देखने को मिलेगा? क्योंकि मात्र आप देख सकते हैं 4,000 वोटों का ही फर्क है और अभी भी 9 राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। यह चमत्कार ही हो सकता है कि 9 राउंड में 5,000 6,000 का लीड लिया जा सके। और तीसरे स्थान पर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है जिनका नाम है बलिराम सिंह।
बहुत कम वोटों से पीछे चल रहे हैं, यानी कि राघोपुर सीट से मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है तेजस्वी यादव और सतीश कुमार के बीच में। हम कुछ और सीट्स के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, कुछ और अहम सीट जो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड है। एक सीट है जिसमें तेज प्रताप यादव को निराशा मिली है, वो है महुआ की सीट। महुआ में यह उम्मीद की जा रही थी कि तेज प्रताप यादव यानी कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा, लेकिन अनुकूल नहीं हुआ। हम आपको बता दें, तेज प्रताप यादव अभी 27 राउंड की काउंटिंग होने वाली है महुआ में, जिसमें से 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तेज प्रताप यादव अभी तीसरे स्थान पर हैं। तेज प्रताप यादव का टोटल वोट है 25,474 वोट, वो अभी 37,643 वोटों से पीछे चल रहे हैं। और ये एक सरप्राइजिंग है, क्योंकि देख लीजिए आप, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो उम्मीदवार हैं संजय कुमार सिंह, वो इस वक्त इतनी बड़ी लीड लिए हुए हैं, 31,830 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। पहला स्थान है उनका महुआ में। दूसरे स्थान पर हैं आरजेडी के ही उम्मीदवार मुकेश कुमार रोशन, जो इस वक्त 31,830 वोटों से पीछे चल रहे हैं और दूसरे स्थान पर हैं। महुआ सीट की मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा, तेज प्रताप यादव को कुछ सालों के लिए आरजेडी से और परिवार से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की एक अलग पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल, जिसने खाता भी नहीं खोला है और जिसके मुखिया तेज प्रताप यादव खुद थे। वो अभी इस वक्त तीसरे स्थान पर हैं और लगभग 40,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक और सीट है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत ही चर्चित सीट है। वो सीट जिसने अभी हाल के दिनों में बहुत ही सियासी हलचल तेज कर दी है, वो सीट है मोकामा की सीट। मोकामा में क्या हुआ? मोकामा में आपको याद होगा 30 अक्टूबर को दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। वहां पे चुनाव प्रचार हो रहा होता है, दो गुट मिल जाते हैं। उसके बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होती है। अनंत सिंह यानी छोटे सरकार। हम आपको बता दें कि मोकामा में पूरा काउंटिंग खत्म हो गया है। 26 राउंड पे काउंटिंग होनी थी मोकामा में, 26 का 26 राउंड खत्म हो गया है। अनंत सिंह 28,206 वोटों से जीत गए हैं, जेल में रहने के बावजूद। जेल से ही 28,000 वोट से अनंत सिंह जीत गए हैं। और इसकी खास बात यह है, आपको पता होगा, रिजल्ट आज यानी कि 14 नवंबर को बिहार में डिक्लेयर हो रहा है, लेकिन 4 दिन पहले से ही टेंट लगना, मिठाइयां बनना, लाखों लोगों का जो खाना है उसकी व्यवस्था करवाना, कारगिल में जो मोकामा में आवास है अनंत सिंह का और पटना में जो आपका सरकारी आवास है, दोनों जगहों पर भंडारे चल रहे हैं, सामियाने लगे हुए हैं, लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और वीणा देवी जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, वो 28,206 वोटों से हार गई है, यानी कि मुहर लगा दिया है। अनंत सिंह ने दोबारा से मोकामा में, यानी कि मोकामा की सत्ता जो है वो दोबारा से अनंत सिंह के पास गई है। हम एक सीट के बारे में और चर्चा करेंगे जो सबसे बड़ी हॉट सीट थी इस वक्त बिहार में, और वो सीट थी छपरा की। छपरा का हम जिक्र इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक खेसारी लाल यादव जो है वो छपरा से ही चुनाव लड़ रहे थे। तो छपरा का क्या स्थिति है इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। छपरा से छोटी कुमारी, आप देख लीजिए, इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट, 12वां राउंड खुल गया है। अभी भी छपरा में बहुत सारे राउंड्स खुलने बाकी हैं। छोटी कुमारी 5,015 वोटों से आगे चल रही है, यानी कि कुल वोट जो है छोटी कुमारी का वो 40,185 है। वही दूसरी ओर शत्रुघ्न यादव यानी कि खेसारी लाल यादव इस वक्त दूसरे स्थान पर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन छपरा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि छपरा ऐसी सीट है जो फंस सकती है, क्योंकि 28 राउंड में काउंटिंग होनी बाकी है और अभी तक मात्र 12 राउंड की काउंटिंग हुई है, यानी कि लगभग 14 से 15 राउंड और बाकी हैं खुलने। तो खैर, ये तो आने वाला समय बताएगा कि छपरा से कौन निकल रहा है आगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की सत्ता पर राज करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, चिराग पासवान के नेतृत्व में और जीतन राम मांझी समेत उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में एनडीए तैयार है बिहार को एक नई दिशा में ले जाने के लिए। ये नए रुझान आ रहे हैं। 200 का आंकड़ा एनडीए ने पार कर लिया है। हमने कुछ देर पहले लाइव भी किया था। लाइव में आपको पल पल की खबरें हमने दी थी। ये चर्चा हम न्यूज रूम से इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भले ही आपके पास
15 से 20 मिनट लेट आएंगे, लेकिन सटीक जानकारी के साथ आएंगे। हम कोई फॉल्स न्यूज, फॉल्स नरेशन और कोई भी गलत रुझान अपनी जनता के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहते हैं। बाकी जैसे जैसे इस मामले पे अपडेट्स आएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा नाम है हर्षित।